ये घटना है आंध्र प्रदेश के चितूर गांव की, जहां पर एक पिता को अपनी चाय की दुकान कोरोना काल के चलते बंद करनी पड़ी और अपने पैतृक गांव लौटना पड़ा। वहां पर खेतों को जोतने के लिए उसकी बेटियों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। जब ये वीडियो इंटरनेट पे डाला तो ये वायरल हो गया और वायरल होते हुए सोनू सूद के पास पहुंचा। तब सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये परिवार ट्रैक्टर डिजर्व करता है और आज शाम तक इनके खेत में ट्रैक्टर मैं पहुंचा दूंगा। और वायदे के मुताबिक सोनू सूद ने उनके घर पे ट्रैक्टर पहुंचा भी दिया और उन दोनों बेटियों के पढ़ने का खर्चा खुद उठाने को कहा। सोनू सूद की दरियादिली वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा हर जगह पे हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है, यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोरोना काल में आप लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक मेडिसिन का नाम बार बार सुना होगा। इनफैक्ट ये मेडिसिन इंडिया में बहुत बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर की जाती है और इंडिया इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। पर सवाल ये है कि ये मेडिसिन कब और किसने बनाई? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये सन 1934 में इंडियन साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बनाई, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसी मेडिसिन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानों को बचाने में काम भी लिया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को हमारी अर्थ के बारे में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, जब 2011 में जापान में अर्थक्वेक आया था तो वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारा एक दिन 1.8 माइक्रोसेकंड से छोटा हो गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी नदी यानी कि रिवर है ही नहीं। क्या आप उसका नाम जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो है सऊदी अरेबिया। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।